संजीवनी को लेकर जो आप दोनों के बीच में वार्तालाप रही, उसके बाद मानहानि तक का जो केस हो गया, इसको आप कैसे देखते हैं? और आपको संजीवनी को लेकर लगातार उन्होंने तमाम जो आरोप आप पे लगाए, उसको आप कैसे देखते हैं? 2019 में उनके पुत्र की हार के बाद मुझे लगता है कि शायद, और फैसला तो मेरा नहीं था, जोधपुर की जनता का था, उनके मन में कहीं खिन्नता इसको लेकर के आई होगी। अब तब से लेकर के उन्होंने जिस तरह से व्यवहार किया, एक ऐसे विषय को लेकर के जिससे मेरा प्रत्यक्ष रूप से 3 पीढ़ी से मेरे परिवार का कोई संबंध नहीं है, उसको लेकर के उन्होंने कितनी बार टिप्पणियां की है। मेरे परिवार पे, मेरी दिवंगत मां पर उन्होंने जब खड़े होकर के टिप्पणी की और उसे अपराधी बताया, जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो कभी अपना पक्ष नहीं रख पाएंगे, तब मजबूरन मुझे जाकर के न्यायालय में यह गुहार लगानी पड़ी कि मेरा जो है डिफेमेशन कर रहे हैं, मेरी मानहानि कर रहे हैं। और उस केस पर न्यायाधीश ने अपने पूरे विवेक का उपयोग करते हुए दिल्ली पुलिस से प्रारंभिक जांच करा करके फिर उनको जो है अभियुक्त मानते हुए बेल बॉन्ड भरने के लिए आदेश किया है। और उससे आगे इस संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के उन्होंने इतनी बार चर्चाएं की। मैंने जाकर के, क्योंकि मुझे लगता था कि जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे लोग जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ क्योंकि मेरे साथ संबद्ध है इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। तब मैंने जाकर के न्यायालय में एक एप्लीकेशन लगाई। वो कहते हैं कि मैं जमानत क्यों कराई, मैं उसका खुलासा करना चाहता हूं। मैं जमानत की एप्लीकेशन लेकर के नहीं गया कोर्ट में, मैंने एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में कि ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मेरे खिलाफ झूठी का जो है जांच चल रही है, एफआईआर नहीं, जांच चल रही है, मेरे खिलाफ इस जांच को रोका जाए। कोर्ट ने, माननीय न्यायाधीश ने न्यायालय में, बैटरी ऑफ लॉयर्स वाज देयर, इतने बड़े बड़े वकील लाए गए, एक एक दिन में आप जांच करिएगा कितने कितने जो है करोड़ रुपए उस पर फीस खर्च की गई है। एक ऐसे व्यक्ति को जो ये जानते हैं कि ये इसका कहीं कोई अपराध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसको झूठा फंसाने और फंसाने के लिए, राजनीति करने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए आपने राज्य के लोगों के टैक्स का करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। और वहां जब न्यायाधीश ने पूछा कि क्या एक जो दर्ज हुई अब तक की 125-30 एफआईआर में से कहीं गजेंद्र सिंह का नाम है, तो न्यायाधीश ने कहा कि, तब वकील ने कहा नहीं है। किसी भी चार्जशीट में नाम है? तो उन्होंने कहा नहीं है। तो फिर आप क्या जरूरत पड़ी कि हमने एंटीसिपेशन में बेल? मैंने एंटीसिपेशन बेल अप्लाई नहीं की, यही तो मैं कह रहा हूं। मैंने तो बेल बॉन्ड भरा था। अपीयर होने के लिए कहा गया इस बार? भाई मुझे तो एज ए कंप्लेनेंट मुझे तो जाना ही है। मैं 2 बार नहीं जा पाया, अगली बार में जाऊंगा, लेकिन मैं तो कंप्लेनेंट की तरह जाऊंगा, वो अभियुक्त की तरह जाएंगे, उनको जाकर के वहां बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा। मैंने बेल बॉन्ड नहीं भरा है राजस्थान उच्च न्यायालय में जाकर के। ये भी झूठ फैलाने की कोशिश की। एक वो वॉइस सैंपल को लेकर के कितनी तरह के झूठ फैलाए गए कि मैं पुलिस से भाग रहा हूं, मैं जो है सिक्योरिटी मैंने इसलिए ली है कि एसओजी गिरफ्तार कर लेगी। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज दिन तक 2022 की जुलाई से लेकर आज हम अगस्त 2023 के अंत में खड़े हैं। 2020 से 23 3 साल हो गए, आज तक मुझे एसीबी ने नोटिस ही नहीं किया कि आप आकर के वॉइस सैंपल दो। जो लोग उस तथाकथित ऑडियो में उनके साथ थे, वो तो रोज कैबिनेट में बैठते हैं, उनका सैंपल क्यों नहीं ले लेते? वो आपके साथ बैठ करके कॉफी पी रहे थे, अब दिवंगत हो गए, उनका सैंपल क्यों नहीं